हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे इफ एल्स की। इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ का क्या रोल होता है या इफ क्या होता है। इफ एक स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट्स होता है दैट स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो ये बताता है कि कुछ कोड ऑफ ब्लॉक जो है हमें वो एग्जीक्यूट करना है। इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो ही वो कोड एग्जीक्यूट हो। उसी में एक एल्स पार्ट होता है दैट स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर वही कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या कोड एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स पार्ट बताता है। कई बार उसी के अंदर हम एल्स इफ भी यूज करते हैं, जो आपकी स्पेसिफिक एक नई कंडीशन टेस्ट करने के लिए कहता है कि अगर वो कंडीशन आपकी पहली कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है तो आपकी नेक्स्ट जो कंडीशन है वो चेक होगी। इसी का एक स्विच भी है जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। इसी को फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोड है, हम एक कंडीशन पर आए, उस कोड में अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। कोड के थ्रू थोड़ा सा इस तरीके से एक बार समझ लेते हैं कि मेरे प्रोग्राम में कुछ बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होती जा रही हैं। बट मैं नहीं चाहता हूं कि सारी कंडीशन जो है वो एक से, सारी जो स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो। मैं चाहता हूं कि पहली तीन इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो और उसके बाद एक कंडीशन चेक होनी चाहिए। तो कंडीशन चेक के लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये तीन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए अगर ट्रू है। अदरवाइज जो मेरे डायरेक्टली जो है वो जंप कर जाना चाहिए सेवंथ स्टेटमेंट पर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास 4 5 6 ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो मेरे पास 7 8 9 कंडीशन एग्जीक्यूट हो और उसके बाद मेरे पास 10th आ जाए। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम 6 के बाद जंप कर जाएंगे 10 पर, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो 7 8 9 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होकर हम 10 पर आ जाएंगे। तो अगर इस तरह का फ्लो हमें चाहिए होता है तो उसके लिए हम इफ एल्स का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम पहले इफ लगाएंगे, इफ के बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन कैसी होती है ये मैं अभी आपको बताता हूँ अगले स्टेप में। इसके बाद एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट लगाने के बाद हम वो कोड लिखेंगे जो भी जावास्क्रिप्ट में हमें आता है, जो हमें एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कंडीशन ट्रू होने के केस में, और करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। इसी में हम एक एल्स ब्लॉक भी जोड़ सकते हैं इस केस में कि अगर मेरे पास कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है तो क्या कोड मेरा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो जो एल्स ब्लॉक होगा, जो भी उसके अंदर ब्लॉक के अंदर लिखे हुए आपकी एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो वो सारी एग्जीक्यूट होंगी अगर कंडीशन फॉल्स होगी। तो जो एल्स पार्ट के अंदर वाला पार्ट है। तो इसमें यहाँ पर चीज बता रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि ये आपका लोअर केस में लेना है, अपर केस में आपने नहीं लिखना है। अगर आप इस तरीके से कैपिटल में या मिक्स में लिखेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट एरर देगा। तो ये आपका केस का आपने ध्यान रखना है स्पेशली इसमें। इसी को कोड के थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर लगाई है, इफ 5 इज ग्रेटर देन 7। अगर 5 जो है वो 7 से ग्रेटर है तो आपके पास एक मैसेज प्रिंट हो जाए हेलो। इसी में एक और कंडीशन ले ली हमने, इससे अलग है ये बेसिकली, इफ 5 इज लेस देन 7 तो मेरे पास प्रिंट होना चाहिए वेलकम। तो ये पहले आपका इस कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन क्योंकि ट्रू नहीं है तो ये इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक होगी आपके पास 5 इज लेस देन 7, यस कंडीशन जो है ट्रू है, तो हमारे पास वेलकम प्रिंट हो जाएगा। इसी को हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि 5 अगर हमारे पास ग्रेटर देन है 7 का तो आपके पास ये प्रिंट हो जाना चाहिए, एल्स आपका वेलकम मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। यहाँ पर वेलकम मैसेज प्रिंट होगा क्योंकि 5 जो है वो 7 से बड़ा नहीं होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। इसमें बुक का एग्जांपल है बेसिकली, मेक अ हैप्पी डे ग्रीटिंग इफ आवर इज लेस देन 18। अब हमें ये ब्राउजर में आपको चेक करना है कि कैसे एक आपका जो सिस्टम है वो टाइम चेक करेगा कि जो भी टाइम है अभी फिलहाल कंप्यूटर के अंदर यूजर के ब्राउजर में, उसको चेक करेगा। और उस अगर वो आपका 6 बजे से पहले का टाइम है इवनिंग के, तो आपको हैप्पी डे मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो उसको एक बार कोड देखते हैं कैसे काम करेगा ये। यहाँ पर हमारे पास हमने एक पी टैग लिया जिसमें एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवा दिया हमने कि हम क्या करने वाले हैं। ये एज इट इज, इसका कोई खास रोल नहीं है, जस्ट एक मैसेज है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने एक दोबारा जो पी टैग डिफाइन किया है, इसके अंदर हमने एक आईडी दी है डेमो, और उसके अंदर हमने जो डाटा डाला है दैट इज
गुड इवनिंग, ये डिफॉल्ट है, यानी जब ब्राउजर ओपन करेंगे तो गुड इवनिंग मैसेज आएगा इस पैराग्राफ के थ्रू। और इसकी आईडी हमने डेमो ली है और यहाँ हमने कंडीशन चेक करी है, एक डेट मेथड ले लिया, उसमें से हमने टाइम निकाल लिया कि अगर हमारा जो आवर है अभी फिलहाल कंप्यूटर में जो भी डेट आ रही है वो लेस देन 18 है, तो हमारे पास इस डेमो के अंदर जो हमने यहाँ पर लिया था डेमो आईडी के अंदर आपके पास हैप्पी डे आ जाए। तो अगर आपका टाइम जो है वो आपका 6 से पहले का होगा तो हैप्पी डे आ जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको गुड इवनिंग मैसेज ही प्रिंट होगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं। अभी मेरे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अभी आफ्टरनून अराउंड 2 o'clock हो रहे हैं, 2 PM है, और क्या आउटपुट आएगा, यहाँ मेरे पास हैप्पी डे प्रिंट हो रहा है। एक और एग्जांपल है हमारे पास इसी में, वो सिंपल इफ था। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि अगर आपके पास जो टाइम है वो लेस देन 18 है तो गुड डे मैसेज प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज गुड इवनिंग प्रिंट होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं एक बार। यहाँ पर पैराग्राफ टैग के थ्रू हमारे पास सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया है हमने, उसके बाद हमने एक बटन जनरेट किया है, इसमें बटन बनाया है बटन टैग का यूज करके, और उसमें हमने एक मेथड को कॉल करवाया है। अभी आपको थोड़ा सा फंक्शन या मेथड्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, पर समझ लीजिए जितना मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एक आपका फंक्शन को कॉल किया कि बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने उसको डिफाइन किया है कि वो फंक्शन में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक और हमने पैराग्राफ लिया है जिसकी आईडी हमने डेमो दी है, बट उसके अंदर हमने कंटेंट ब्लैंक रखे हैं, यानी उसके अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। वो कब डिस्प्ले होगा वो हम आगे जो है कंडीशन के बाद उसमें कंटेंट प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, और उसको डिफाइन किया। उसमें क्या डिफाइन किया हमने, एक वेरिएबल लिया आवर, और उसके अंदर जो भी कंप्यूटर में करंट टाइम है उसके जो आवर है वो आवर आपका इस आवर नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। देन हमने एक ग्रीटिंग नाम से वेरिएबल लिया और हमने यहाँ चेक किया कंडीशन के आवर हमारे पास अगर लेस देन 18 है तो ग्रीटिंग वेरिएबल के अंदर मैसेज चला जाएगा, स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी गुड डे, एल्स ग्रीटिंग नाम के वेरिएबल में हमारे पास गुड इवनिंग मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ इस इफ कंडीशन से इतने से या तो आपका गुड डे जाएगा या गुड इवनिंग जाएगा अकॉर्डिंग टू करंट टाइम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, इस स्टेटमेंट में जो हमारी डेमो आईडी थी हमारे पैराग्राफ की उसके अंदर हमने जो भी हमारे ग्रीटिंग के अंदर मैसेज था वो ट्रांसफर कर दिया है। तो इससे जो भी आपका उसमें कंटेंट होगा ग्रीटिंग में वो आपका यहाँ डेमो में चला जाएगा, बट ये कब जाएगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। नाउ इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास मैसेज आ गया है, राइट, हमारे पास यहाँ बटन आ गया है। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर के टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास मैसेज यहाँ गुड डे आ गया। अगर इवनिंग 6 PM के बाद का टाइम होता हमारे कंप्यूटर का तो गुड इवनिंग मैसेज आ जाता। तो ये आपका सिंपल इफ था, फिर उसमें इफ एल्स लिया हमने। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास इफ एल्स के अंदर हम एक और इफ लगा देते हैं, इफ एल्स लेटर भी बोल देते हैं इसको कई बार, जिसमें हमारे पास एक लेटर जनरेट हो जाता है, कितना भी लंबा लेटर हो सकता है। कंडीशन 1 चेक करेगा, फिर कंडीशन 2 चेक करेगा, अगर फर्स्ट ट्रू नहीं है देन 2 के बाद 3 भी चेक कर सकता है। तो हम इस तरीके से भी दे सकते हैं कि कंडीशन अगर 1 आपकी ट्रू है तो कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स के बाद एक और इफ लगा दिया, फिर कंडीशन हमने दे दी यहाँ पर अगर 1 ट्रू नहीं है तो ही 2 को चेक करेगा, और अगर 2 ट्रू है, कंडीशन 2 जो है वो ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स आपका ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जो लास्ट में है, अगर कंडीशन 1 और 2 दोनों ही फॉल्स होती हैं। इसका एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि कंप्यूटर का जो टाइम है अगर वो आपका लेस देन 10 AM है तो आपके पास गुड मॉर्निंग मैसेज आ जाएगा, और अगर वो 10 नहीं है, 10 से छोटा नहीं है, 10 से पहले का नहीं है तो चेक करेंगे कि वो आपका इवनिंग जो 8 है उससे पहले का है तो उसमें आपके पास गुड डे मैसेज आ जाएगा, और अगर वो 8 AM से भी बाद का है तो उसमें गुड इवनिंग मैसेज आपका शो कर देगा। तो इसका एग्जांपल एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर हमने सिंपली मैसेज डिस्प्ले करा है, देन हमने एक बटन बनाया, उसके अंदर हमने माई फंक्शन को कॉल किया जैसे पहले किया था, और एक आईडी डेमो ले ली हमने जिसमें हम अपना कंटेंट स्टोर करवाएंगे। सेम है जैसा पहले किया था, सिर्फ फर्क इतना है कि कंडीशन में हमने यहाँ पर आवर चेक किया, अगर वो लेस देन 10 है तो आपके ग्रीटिंग के अंदर गुड मॉर्निंग चला जाएगा, अदरवाइज अगर आवर जो है लेस देन 20 है तो गुड डे आ जाएगा, अदरवाइज अगर वो भी नहीं है तो तीसरे में हमारे केस में एल्स के केस में गुड इवनिंग स्टोर हो जाएगा।
और वही गुड इवनिंग हमने इसमें यहाँ पर जो है आपके ट्रांसफर कर दिया डेमो के अंदर। एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। क्लिक करेंगे इस पर ट्राई इट पर, तो हमारे पास गुड डे आ गया, क्योंकि अभी टाइम जो है हमारा इवनिंग जो है 8 PM से पहले का है और 10 के बाद का है, अभी जो मेरे कंप्यूटर सिस्टम में टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप फेसबुक पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।